नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के पीछे के वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसके हमारे इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। आज का हमारा चौथा वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 61 से लेकर के 80 तक कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? बैराठ के अंदर मिले हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराठ सभ्यता से संबंधित है। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राजस्थान का प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो वो है आहड़। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्रह्म समकों का संकेत देती है? आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्रह्म समकों का संकेत देती है? तो ये देती है लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली जो है वो अफगानिस्तान से आता है और यह आहड़ के ब्रह्म संपर्क को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व, सामरिक यानी युद्ध से संबंधित किलेबंदी के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती या द्वेषवती है। और अगर बात की जाए ये किस जिले में पड़ती है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? बाकी सभी का होता था, एक फसल है जिसका उत्पादन आहड़ सभ्यता में नहीं होता था, तो वो कौन सी थी? बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं आहड़ सभ्यता में उत्पादित की जाती थी। बाजरा नहीं किया जाता था, चावल किया जाता था और जौ का उत्पादन भी किया जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म और जिला सुमेलित नहीं है? तो सुनारी सही है, झुंझुनू के अंदर है। गिलून राजसमंद के अंदर है। ओझियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। ये कहाँ पे पड़ता है? अपना भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है ओझियाना। और जोधपुरा कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सुनारी सभ्यता झुंझुनू, गिलून राजसमंद, ओझियाना भीलवाड़ा और जोधपुरा जयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बैराठ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। अशोक के शिलालेख मिले यानी बौद्ध धर्म के भी अवशेष यहाँ पे मिले हैं। अगला प्रश्न, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की मुख्य भूमिका जिस सभ्यता को खोजने में रही वो थी बैराठ सभ्यता। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, सही है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, ये भी सही है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, ये भी सही है। जबकि बैराठ सभ्यता जो है वो उदयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न, बैराठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1936 से लेकर के 1937 के बीच में। अगला प्रश्न है, भीम की डोंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? भीम की डोंगरी और बिज्जक की पहाड़ी बैराठ सभ्यता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? अशोक की बात आती है, बौद्ध धर्म की बात आती है, तो बी से ही बौद्ध और बी से ही बैराठ। तो बैराठ से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुई है? बैराठ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हैं? कौन सी सभ्यता से हुए हैं? तो बैराठ से हुए हैं। अगला प्रश्न, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के काल में राजस्थान में गोल चतुर्ग्रह कहाँ मिला है? तो ये भी कहाँ पे मिला है? बैराठ में मिला है। अगला प्रश्न,
गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर बनास नदी के किनारे फैली हुई है। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार, तांबे का जो भंडार है वो कहाँ पर पाए गए? गणेश्वर में पाए गए, जो कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना सीकर में। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति की तांबे की आपूर्तिकर्ता थी, प्राग ऐतिहासिक काल में तांबे की आपूर्ति करने वाली संस्कृति कौन सी थी? अभी अभी आया, गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। तो ये थे आज के हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका चौथा वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। अब तक टोटल 80 प्रश्न हम कवर अप कर चुके हैं। अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनका टेस्ट दे सकते हैं। आगे के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।